मुझे ये बताएं, आप में से SQ3R का किस किस को पता है? किस बला का नाम है SQ3R? ये अच्छा, आपको अपना सबक याद करने में प्रॉब्लम होता होगा, ऐसे है? आप अपना लेसन जो भी आपको मिलता है, कभी कभी आपको वो लेसन याद करने में थोड़ा सा इशू, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर हमें ये समझ नहीं आती कि हम इस लेसन को कैसे याद करें। कभी कभी हमें वो बोरिंग लगता है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम होता है। तो एक प्रोफेसर थे, फ्रेंच प्रोफेसर जो थे, उन्होंने रॉबिन्सन, उन्होंने एक ऐसा फार्मूला दिया था, एक ऐसा तरीका बताया था जिससे आप कोई भी लेसन बड़े आराम से याद कर सकते हैं। फिर हम एक लेसन जो होता है वो आम तौर पर रूटीन में याद तो कर लेते हैं। जैसे आप कोई भी लेसन, आपको केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, उर्दू का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको जब लेसन वो मिलता है, आपको होमवर्क मिलता है, तो आप हर रोज़ आप घर पे जाके उसकी तैयारी करते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं ना, हर रोज़ कर। लेकिन क्या होता है कि 2 या 3 दिन के बाद वो भूल जाता है, क्योंकि आपको हर रोज़ काम मिल रहा होता है, हर रोज़ काम मिल रहा होता है, भूल जाता है। फिर कोई ना कोई तो ऐसी टिप होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जो हम पढ़ें वो हमें भूले ही नहीं, ठीक है? ऐसा कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो ये एक जो प्रोफेसर था, फ्रेंच प्रोफेसर रॉबिन्सन, उसने एक फार्मूला दिया था जिसका उसने नाम रखा था SQ3R। क्या नाम रखा था? SQ3R फार्मूला। इसको जनरली मैं थोड़ा सा आपको बताने से पहले, ये SQ3R फार्मूला से बताने से पहले मैं आपको उस फार्मूला के बारे में बताता हूँ कि SQ3R से मुराद क्या लेता है। आप कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे आप फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, तो फ़िज़िक्स में सबसे पहले आपने जब स्टार्ट किया होगा तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिर उसकी टाइप ऑफ फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, ऐसे होता है ना, ठीक है? उसमें जियो फिज़िक्स है, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स है, ऐसे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म, एस्ट्रोफिज़िक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की आप उसकी ये टाइप्स होती हैं फ़िज़िक्स की, वो पढ़ रहे होते हैं। तो जब ये टाइप्स आप पढ़ रहे होते हैं ये सारा, तो जनरली जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है वो लेसन, तो वो एक जर्नल आप उसको देख लेते हैं टॉपिक को। मिसाल के तौर पर ये टॉपिक लिखा हुआ है फ़िज़िक्स, आगे उसका वो टाइप्स हैं, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो वो टाइप्स यहाँ तक पढ़ ली। ये जर्नली आपने इससे जो इसको देखते हैं, इसको कहते हैं सर्वे करना। यानी एक टॉपिक है, कोई एक लेसन है, तो उसको आपने सर्वे कर लिया। कोई भी पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में, मैथ में पढ़ते हैं। जैसे आपने एक लेटर पढ़ा, तो लेटर भी एक जर्नली पढ़ लिया ना कि ये 1 सफ़े के ऊपर है, 1.5 सफ़े के ऊपर है, कितना है। तो सबसे पहले जो भी आपको लेसन दिया जाए उसका आप एक सर्वे कर लें कि ये कितना है, 1 पेज के ऊपर है, 2 के ऊपर है, 1.5 के ऊपर है, और उसमें है कि जर्नली चीज़ें आप देख लें। इसको कहते हैं सर्वे। यानी जो पहला S है उससे मुराद है सर्वे। अब दूसरा जो Q है उससे मुराद होती है क्वेश्चनिंग। यानी आप जो भी लेसन पढ़ते हैं तो आपके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात तो आते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते हैं कि आपके माइंड के अंदर वो कौन सा, जो आपने फ़िज़िक्स के पढ़ा, तो फ़िज़िक्स कौन सा इल्म है, ये किस से रिलेटेड है, ये मैटर से, एनर्जी से रिलेटेड है, तो ये किस्म के, तो फिर मैटर और एनर्जी क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, ठीक है? फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, वो एक जनरल सर्वे करने के बाद कि आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो फ़िज़िक्स का पढ़ा था और उसकी टाइप्स का पढ़ा था, वो जो आपने जनरल एक सर्वे किया था, और उसके बाद आप जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, ये क्यू उसको रिप्रेजेंट करता है। ये क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है। इससे नेक्स्ट है 3R। 3R से मुराद है 3R। जो पहला R है, इसमें पहला R जो है वो रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। किसको? रॉबिन्सन ने कहा कि जी आप जो पढ़ते हैं, जो एक सर्वे आपने कर लिया, उसके बाद आपके माइंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पैदा हुए, फिर आप उस जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके सबसे पहला जो R है, R, इससे मुराद है कि आप उसकी रीडिंग करें, जो भी है उसका क्या करें? रीडिंग करें। आम तौर पे आपको पता है कि टीचर्स भी रीडिंग करवा देते हैं क्लासेस में, ऐसे होता है ना, टीचर्स रीडिंग करवा देते हैं, आप खुद रीडिंग करते हैं। पहला R तो हो गया रीडिंग। दूसरा R जो है वो रिसाइट है। रिसाइट पढ़ते हैं जो आप, ठीक है? जैसे कुरान पाक भी पढ़ते हैं ना, रिसाइट करते हो, तिलावत करते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, तो आपको याद हो जाता है। ऐसे लेसन जो आप पढ़ते हैं, दूसरा R उस रिसाइट को रिप्रेजेंट करता है कि आप उसको पढ़ें, ज़ुबानी याद करें। बात समझ आ गई? अब तीसरी जो चीज़ है, तीसरा जो R है वो रिव्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको? रिव्यू कह लें या उसको रिवीजन कह लें, कि जब आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया उसको आप रिव्यू करें, यानी रिवीजन उसकी करें। तो इस तरीके से जो भी आप टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे वो आपको भूलेगा नहीं। फिर ये जो SQ3R फार्मूला है, इसके बारे में एक रिसर्च भी है, यानी एक रिसर्च भी की गई कि आप कोई एक टॉपिक जब आप एक पढ़ते हैं, टॉपिक कोई भी पढ़ते हैं,
जब एक टॉपिक आपने याद कर लिया, इस तरीके के साथ सारा याद कर लिया, तो वो टॉपिक आपको तकरीबन ये कह लें कि सारा एक मॉर्निंग में सपोज आपने याद किया, घर पे जाके आपने उसके ऊपर 5 मिनट भी अगर लगा लिए, 5 मिनट के लिए भी उसको पढ़ा या 10 मिनट के लिए उसको पढ़ा, तो वो लेसन अगले 1 हफ्ते तक आपको 70% याद रहेगा। ये बात ज़रा गौर से सुने कि अगर आपने एक लेसन पढ़ा है क्लास में 30 मिनट में और उसको याद किया है, याद करने के बाद उसी दिन यानी 24 घंटों के दौरान कहीं पे आपने उसको 5 मिनट के लिए सिर्फ उसका रिव्यू पढ़ा है, देख लिया है कि ये क्या टॉपिक था, देख लिया दोबारा जाके, तो अगले 1 हफ्ते तक आपको 70% वो याद रहेगा। कि रिसर्च है बाकायदा, 70% तक आपको याद रहेगा टॉपिक। अच्छा, अगर वही टॉपिक, एक और ये भी रिसर्च है कि अगर वही टॉपिक आप 1 हफ्ते के बाद, यानी एक ऐसे होता है कि आपको रूटीन में काम मिल रहा होता है, फिर आप भूल जाते हैं उस टॉपिक को, लेकिन उसी टॉपिक को अगर 1 हफ्ते के बाद आप फिर दोबारा रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, तो अगले साल तक यानी साल के एंड तक 70% वो आपको याद रहता है। ये भी एक रिसर्च है। तो SQ3R फार्मूला बेसिकली सबक को याद करने के बारे में है, लेसन को याद करने के बारे में है। अच्छा, इसको जनरलाइज करके मैंने थोड़ा सा शार्ट करके समझाने के लिए ऐसे लिख दिया। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि SQ फार्मूला क्या है। ये SQ3R जो पहला S है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्वे को रिप्रेजेंट करता है कि आपने कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ा है, उसका एक जनरल आपने सर्वे कर लिया। जैसे मैंने मिसाल दी, आपने फिजिक्स पढ़ी, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स ऑफ फिजिक्स आपने पढ़ ली, तो 1 सफ़े का था, 1.5 सफ़े का था, ये उसने आपने क्या कर लिया, उसका जनरल रिव्यू कर लिया उस लेसन का। दूसरा Q जो है वो उस क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है या मुख्तलिफ क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है जो आपके माइंड में आते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, कोई भी टॉपिक आज पढ़ा था, उससे रिलेटेड आपके माइंड में जो सवालात पैदा होते हैं, ये Q उसको रिप्रेजेंट करता है। जबकि 3R से मुराद ये था, 3R, ये 3 R हैं, एक ये R। पहला R रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी आपको समझाया। दूसरा R किसको रिप्रेजेंट करता है? रिसाइट को। और तीसरा किसको जाहिर करता है? रिव्यू को। तो जब आप इस तरीके से किसी भी लेसन को आप याद करते हैं तो वो आपको कभी भूलता नहीं है, बड़ी जल्दी याद हो जाता है। अब देखें ना, हम मुख्तलिफ जब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये दुश्वारी आती है कि हम इसको याद कैसे करें और कैसे देर तक जहन में रहे। तो देर तक जहन में रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको टेक्निकल तरीके से याद करें। अब ज़ाहिर है हर बच्चे का माइंड एक जैसे तो काम नहीं कर रहा होता, किसी को बड़ी जल्दी याद हो जाता है, किसी को थोड़ा स्लो याद होता है। तो आपने एक टेक्निक लगानी है इसको याद करने के लिए, इसको SQ3R फार्मूला।